है आपके अपने YouTube चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम भाई, राम राम। आवाज़ आ रही है ना सभी को? चलिए रेडी, चलिए तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था, 1 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया है, कई जगह पढ़ाया है ना। यहाँ पर जो आपका धौलावीरा है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा। ये गुजरात के कच्छ प्रदेश में एक उत्तरी विभाग में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट करिएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए ऑप्शन सी नंबर जिसका आ रहा है, 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसका जो कार्यक्षेत्र था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो ये बताइए, जो बुलंद दरवाजा है ये आपके है कहाँ पर? 3 नंबर में। तो ये पड़ता है आपके आगरा में। कहाँ पर? आपके आगरा में, जो कि आपका देखा जाए तो आगरा से लगभग 43 किलोमीटर है ना, लगभग ये आपका स्थित है। तो यहाँ पर आपके कई दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, है ना, ये किसके विजय में या कह सकते हैं किसकी याद में बनवाया गया था? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि कई बार हमने आपको पढ़ाया है कि जो गुजरात हमने बता ही दिया आप लोगों को, बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? कह रहा आपसे किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? चलिए जवाब देना है। चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपके गुरु नानक, है ना। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, गुरु नानक, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये बताइएगा कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली है एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया, कब पराजित किया था? तो याद रखें 1612, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 16 से 12 मतलब 1612, और ये आपका जो युद्ध हुआ था 29-30 नवंबर को हुआ था 1612 में। तो इसका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? यहाँ पर 6 का ऑप्शन देना है। तो चलिए यहाँ पर 1 का ऑप्शन क्या बनेगा? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में, 26 में, 29 में, या ऑप्शन कौन हो सकता है? चलिए ऑप्शन आ रहा है, देखिए 6 में कह रहे हैं बी नंबर होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग तुक्का मार देते हैं, या आपको नहीं मालूम होता है। इतना सस्ता क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका फरवरी 1922 में, यहाँ पर आपको याद है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी 1920 में शुरुआत की गई थी, और इसकी जो कह सकते हैं वापस जो लिया गया था ये 1922 में लिया गया था, जो कि 4 फरवरी 1922 में, है ना। तो गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, उसी कांड में ही इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मत मारा करेंगे, नहीं दिल दुख जाता है हमारा भी कि इतना हम आपको पढ़ाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को अगर गलत करेंगे तो हमें दिक्कत होती है, तकलीफ हो जाती है फिर। चलिए यहाँ पर देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? तो ये बताइए, लोकमान्य की जो उपाधि दी गई वो किसे दी गई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और यहाँ पर दे सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दे सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? तो यंग मतलब बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन, है ना, ग्रांड ओल्ड मैन, या भारत का वायुवृद्ध इन्हें कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं भाई? जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं इनको क्या कहा जाता था? तो इनको देश रत्न तथा आजाद शत्रु कहते थे। क्या? देश रत्न या तो आजाद शत्रु, आपने नाम सुना होगा आजाद शत्रु। तो याद रखिए इन्हें आजाद शत्रु भी कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय जो आप लोग जानते हैं पंजाब केसरी, क्या पंजाब केसरी, तो इनमें से अगर पूछा जाता है इन्हीं 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है। अगर उनका उपनाम पूछता है तो इन्हीं 4 में एक मिलता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 8 नंबर की हम बात करते
करते हैं तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बीरमर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपको मालूम है 8 अगस्त 1942 को है ना इसकी शुरुआत हो गई थी और इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। ये कहां पर पहुंचे थे, यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं है ना, आपको इतने मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है कि लगभग क्वेश्चन आपको लगेंगे कि नहीं हमने तो ये पढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके डरबन पहुंचे थे दोस्तों। कहाँ पहुंचे थे, ये डरबन पहुंचे थे, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, डरबन पहुंचे थे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ पर 10 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए 10 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जलियांवाला बाग नरसंहार ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर झारखंड, मतलब देखा जाए जो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। यहाँ पर जवाब देना है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 नंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर उच्चतम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका माजुली है ये आपके कहाँ पर स्थित है। माजुली द्वीप जो आपका है कहां पर स्थित है, 13 को ऑप्शन देना है, क्या बन जाएगा, तो ये आपके असम में है दोस्तों। कहां पर है, असम में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। कौन सी नदी पर है, तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। यहाँ पर 14 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए राइट आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। इतने लोग जुड़े हुए हैं तो सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ गए हैं। ठीक है भाई, जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा गैंडा। क्या हो जाएगा, गैंडा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, गैंडा हो जाएगा। ठीक है ना, एक सिंह के जो गैंडे होते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार से उद्भित नहीं हुई है, मतलब अमरकंटक के पठार से नहीं निकली है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो सोन नदी है, यहाँ पर जुहिला भी है, नर्मदा है, लेकिन बेतवा नदी तो है नहीं है। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर है बेतवा नदी। याद रखिए बेतवा नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के भोपाल में, है ना, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास विंध्याचल श्रेणी है वहां से निकलती है। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर बनेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, है ना, क्लास के बाद में मिलिएगा। जिनको भी जो समस्या हो, ठीक है ना, जिसको जो समस्या हो क्लास के बाद में बोलिए, बीच में बोलेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ाते रहेंगे, आपके कमेंट दिख रहे हैं सबके, लेकिन जो भी होगा क्लास के बाद में यहाँ पर बात करिएगा। ठीक है ना। चलिए देखो दिया गया भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाडा। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। 17 नंबर में देखो पहला पॉइंट दिया गया है भंडार सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी। क्या है, अनुकूल मंडी। कहीं ना कहीं देखा जाए जो ऑप्शन आपका सी नंबर है अनुकूल मंडी, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। चलिए 18 नंबर का जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, यहाँ पर 18 नंबर में। तो 18 की अगर बात करते हैं तो देखो घटी हुई सीआर, है ना, ब्याज दर का विनिमय, नई पीढ़ी की बैंकें, लेकिन जो वर्धित एसएलआर होता है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर। अब ये क्वेश्चन हमने आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अवमूल्यन का अर्थ इनमें से क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ इनमें से क्या होता है 19 नंबर में। तो देखिए 19 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि अन्य देशों की तुलना में, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर आपको 20 नंबर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब देखिए यहाँ पर आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा क्या,
यहाँ पर डी हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक ली गई है। तो भाई जो कानून आपका बना है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकतम चीजें आपके ली गई हैं कहां से, तो आपके देखो दिया गया काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है, मतलब कानून बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये बताइएगा जो शिक्षा का अधिकार है इसके अधिनियमित कब किया गया, 22 दिसंबर में। चलिए यहाँ पर दिया है 2006, 2007, 2008, 2009। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 अगस्त 2009। ये जो आपका पारित किया गया था 2009 में और इसके बाद लागू किया गया था 2010 में, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। यहाँ पर जो आप दीजिए द्विसदनीय विधानमंडल दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए लॉक करिए, यहाँ पर आपका 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए आपके उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर दिया है, तमिलनाडु है, कर्नाटक में है। तो ये भाई क्वेश्चन जो आपका है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में क्या द्विसदनीय विधायिका है क्या, नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में भी आपके नहीं है, याद रखिए। आपके है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बन रहा है देखिए आपका जम्मू कश्मीर में आपका नहीं है, और इसके बाद आपका देखिए तमिलनाडु में है भाई, तमिलनाडु में है क्या, तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो ऑप्शन बन रहे हैं वो आपके कौन बन रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है, और आपका यहाँ पर देखिए आपका सी नंबर है, क्योंकि आपके ना ही जम्मू कश्मीर में है ना ही क्या है आपके तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो वर्तमान में आपके 6 राज्यों में ही है ना। इसका जवाब बनेगा बी और सी बन जाएगा। क्लियर है। चलिए हाँ, जम्मू कश्मीर में पहले था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कहाँ तमिलनाडु में है भाई, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। चलिए बताइएगा, मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है यहाँ पर 24 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 8वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, 25 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा 155। कौन सा, आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपका है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी है जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी किया है। चलिए यहाँ पर 26 को ऑप्शन लॉक करिएगा। ये एक वैज्ञानिक भी हैं, साथ में इन्होंने कई उद्योगों की स्थापना किया है 26 नंबर में। इनका नाम क्या है, चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर सी भी दे रहे हैं, चलिए कुछ लोग यहाँ पर डी नंबर भी दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। देखिए भाई यहाँ पर आपका जो आंसर है 26 नंबर में वो आपका बनेगा सी नंबर है, विक्रम साराभाई। क्या है भाई, विक्रम साराभाई वैज्ञानिक भी हैं और आपके उद्योगपति हैं, दोनों हैं। यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है आपको, सी नंबर लॉक करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक जो होता है कितना होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, नोट करिए 27 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। क्या, 212 फ़ारेनहाइट होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में बताया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक जो होता है 32 होता है। क्या, हिमांक अगर पूछ लेता तो आपका 32 होता है, लेकिन क्वथनांक कितना है, 212 फ़ारेनहाइट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज किया था किसने किया था। देखिए 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और आज यहाँ पर 100% नंबर आना चाहिए, एक नंबर छोड़ दे तो एक नंबर की हम बात नहीं करते हैं कि हो सकता है गलती हो जाए जल्दीबाजी में, लेकिन आज 100% नंबर आप सभी के आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 29 नंबर में जो ऑप्शन है आपका, इसे कहते हैं उरेथरा। क्या बोलते हैं, उरेथरा होता है, या इसे उरेथरा मतलब इंग्लिश में भी बोला जाता है। और यह नलिका विहीन जो कि मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालती है, तो इसे उरेथरा कहते हैं, याद रखें। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ये बताइए पित्त जो बनता है आपके बॉडी में वो कहाँ बनता है, पित्त जो बनता है आपके बॉडी में कहाँ पर बनता है। तो ये बनता है कहाँ पर आपके, चलिए ऑप्शन देखिए आपका लीवर आ रहा है,
अच्छा भैया लीवर है, तो देखो भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिगर, है ना। लीवर अर्थात जो आपका जिगर है, तो जिगर में अर्थात जो इसे हम लोग यकृत भी कहते हैं, क्या इसे यकृत भी कहते हैं। तो यकृत में क्या होता है, बनता है, लेकिन संचय कहाँ होता है, धीरे धीरे जो आपका कह सकते हैं पित्त होता है वो कलेक्ट होता रहता है और आपके कहाँ पर पित्ताशय में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। संचय होता है पित्ताशय में, लेकिन निकलता कहाँ से है, तो आपके जिगर से अर्थात यकृत से। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। ये बताइए कौन से अवसर, मतलब किसकी अवसर की पूर्व संध्या पर। यहाँ पर 31 दिसंबर का हो जाएगा बी, गणतंत्र दिवस के अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है 32 दिसंबर में। चलिए 32 दिसंबर का जवाब यहाँ पर किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। हमने आपको ट्रिक भी बताया है और भी आप लोगों ने पढ़ा भी है। देखिए आज भी यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती कर रहे हैं, जबकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और बहुत लोगों ने गलती करके आए भी थे और आज भी गलती यहाँ पर आ रही हैं। देखो हमने बताया था ओणम मतलब ओ से हो गया ओणम और के से हो गया केरल। सीधा सीधा ट्रिक याद रखिएगा, ओके याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक से आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगा। ओणम मतलब ओके हो गया, ओ मतलब ओणम और के मतलब केरल हो गया, ठीक है ना, गड़बड़ी मत करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई। चलिए बताइएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। चलिए जवाब क्या हो जाएगा, 33 नंबर का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसकी जो रचना की गई थी 1944 में की गई थी। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये बताइए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, तो ये है आपके विद्यान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय इनका नाम है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी नंबर है राइट हो जाएगा। और 1 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, हमने इसके पहले भी आपको पढ़ाया भी है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य आपका है। घूमर दोस्तों आपसे पूछा है, घूमर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहाँ पर आपको बता दिया है कि ढेरों आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप मार्केट से ला के थक जाओगे, पैसे आप खत्म कर दोगे, लेकिन हमारे मॉडल पेपर की संख्या नहीं खत्म होगी, क्योंकि हम आपको इतने मॉडल पेपर कराते हैं। आप एक मॉडल पेपर लाओगे मार्केट से, 2 लाओगे, 3 लाओगे, 4 लाओगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर दे सकते हैं कि हर एक प्रकाशन का ही सॉल्व करवा देते हैं। तो आपको एक मॉडल पेपर लेना है और ज़्यादा नहीं लेना है, हम आपके लिए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर एक प्रकाशन आपका कवर करा दे रहे हैं, ठीक है ना, बस आपको रिवीजन करते रहना है। चलिए, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है 35 नंबर में। तो देखिए आपका राजस्थान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर जो आपका बनेगा, ये नंबर है, ये राजस्थान का लोक नृत्य आपका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बंगला के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए 36 नंबर की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे यह टैगोर की पहली कविता थी, यह टैगोर की पहली कविता थी, तो ये तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे कि इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी वाला आपका हो जाएगा, बी नंबर, ये इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था और उसके द्वारा रचित पुस्तक जो कि गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। वर्साय का महल किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए 37 नंबर में बी हो जाएगा आपका, पेरिस के पास है। किसके पास है, तो याद रखिए कि वर्साय महल फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसी के पास आपका है। और इस महल का निर्माण लुई 14वें द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, लुई 14वें के द्वारा करवाया गया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित हैं। ये बताइए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, तो ये बताइए जो विद्यालय आपके हैं कहाँ पर। ये जो विद्यालय हैं आपके ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गए, है ना,
तो ये आपके हैं कहां पर, देखिए 38 नंबर में। तो आपका यूनाइटेड किंगडम जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर बनेगा दोस्तों, याद रखिए यूनाइटेड किंगडम होगा, ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं 39 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। चलिए दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, 40 नंबर में। 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए ये आपका पड़ता है कहां पर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके कर्नाटक में। कहां पड़ता है, आपके कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का किस संगीत वाद्य से संबंधित है। हमने इस प्रकार के सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ऐसा कोई टॉपिक आपका नहीं है जो आपको यहाँ पर दिक्कत करे, है ना। तो चलिए बताइएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। देखिए 41 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, शहनाई वादक है, क्या शहनाई वादक है। तबला में आपको याद रखना है, तबला में जाकिर हुसैन का हमेशा नाम आ जाता है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो आपके तबला से है। बांसुरी पूछ लेता है तो आपकी हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, है ना। और सितार वादक कौन है, तो सितार वादक हो जाएंगे रविशंकर, कौन, रविशंकर। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से क्या होता है, 4 में से एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है, ठीक है, 4 में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। आगे बताइएगा, शेर ए बलिए के नाम से जाना जाता है तो चित्तू पांडे को जानते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर राइट हो जाएगा, इन्हें शेर का, बलिया का शेर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। चलिए कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ, 43 नंबर में। तो देखिए भाई 43 का ऑप्शन हो जाएगा फर्रुखाबाद में दोस्तों। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। और गिल्लू नीरजा ये इनकी रचनाएं हैं, और ये हुआ कब था, तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया वो किसने किया। यहाँ पर देखिए 44 नंबर में, और 44 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और 1916 में, कब, 1916 में। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित एक वाक्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए ये आपका है ऑल इंडिया रेडियो, किसका है, ऑल इंडिया रेडियो का, ये कह सकते हैं क्या है, एक आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है। तो ये बताइए, रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस जो लिखा है वो किसने लिखा है, कौन हो जाएंगे। तो चलिए भाई 46 को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है क्या। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी नंबर आपका तुलसीदास। क्या है भाई, तुलसीदास इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, तुलसीदास इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। इलाहाबाद के हरिवंश राय बच्चन भी थे, इलाहाबाद के आपके अमिताभ बच्चन भी थे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर 47 का जवाब देना है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका 47 नंबर में, 47 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 47 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो होता है ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले को होता है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी बनाई गई है रक्षा अनुसंधान और DRDO के माध्यम से है, सतह से सतह पर वार करती है, जो कि एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नाम क्या दिया गया है। तो चलिए 48 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी नंबर आपका है अग्नि 5, क्या है अग्नि 5, तो ऑप्शन जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें भी गलती मत करिएगा, क्यों, क्योंकि अग्नि जो होती है वो सतह में ही जाएगी, आसमान में उड़कर तो जाएगी नहीं, सतह से सतह ही जाएगी, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका अग्नि 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि माले की राजधानी क्या है। माले राजधानी पूछा गया है, माले की राजधानी मालदीव हो जाएगा। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके जो दिया गया है अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी, ये आपसे क्वेश्चन बनता है, या 2-4 पॉइंट जैसे आपका तंजानिया की डोडोमा हो गया, केन्या के नैरोबी हो गई, है ना, मोरक्को की रवात हो गई। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर दिया गया है तंजानिया की राजधानी, अभी अभी हमने आपको बताया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा जो कि है आपका 3 हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। केन्या की अगर बात करते हैं तो नैरोबी, यहाँ पर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। नामीबिया जो कि आपका विंड होक है, विंड होक है, इसका हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा, तो इसका आपका 4 हो गया। मोरक्को की अगर बात करते हैं तो रवात हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका 1 हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। मतलब आंसर जो हो जाएगा वो 3 2 4 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 2 4 1 देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 76 नंबर लॉक करना है और आपका सही जवाब क्या बन जाएगा? 76 नंबर में आपका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए 76 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है आपसे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिएगा। कोष का पर्यायवाची क्या होता है? खजाना होता है। क्या? खजाना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहरे का अर्थ बताना है, आस्तीन का सांप बताना है, आस्तीन का सांप। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा? यहाँ पर आस्तीन के सांप की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, विश्वासघाती होना सी नंबर। अगला बताइएगा, कह रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है? सही शब्द आपसे द्वंद्व जो लिखा जाएगा किस प्रकार से होगा? यहाँ पर 78 की अगर बात करते हैं तो द्वंद्व इस प्रकार से, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? यहाँ पर कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो वे कृष्ण थे काले और इसका विलोम हो जाएगा श्वेत, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कर्णप्रिया के रचनाकार 80 नंबर में क्या बनेगा? तो यहाँ पर 80 नंबर का हो जाएगा धर्मवीर भारती। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। कर्णप्रिया धर्मवीर भारती इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने कराया है तो आप लोग इन क्वेश्चन में बताइएगा कि आपका जो स्कोर गया है वो कितना स्कोर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे डेली मॉडल पेपर में कुछ ना कुछ हम पॉइंट आपको जरूर बताते हैं जो आपके मॉडल पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से बस सुनना है। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, अब आपके पास समय है, आराम से वीडियो को लाइक भी करिए और आराम से सुनिए भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपके सामने है अनुसंधान और खोज। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिए आपके रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो आपके जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु की खोज किसने की? तो आपके जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है ना। परमाणु बम पूछा जाता है, परमाणु बम की खोज किसने किया? तो परमाणु बम की खोज किसने किया था? ऑटो हन ने किया, ऑटो हन ने। परमाणु संरचना की अगर बात करते हैं तो आपके नील बोहर और आपके रदरफोर्ड ने किया। गत विषयक नियम जो दिया है, जो 3 नियम थे वो किसने दिया था? आपके न्यूटन ने दिया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बेकरल ने दिया, हेनरी बेकरल ने दिया। अगला दिया है रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज जो किया किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। किसने? मैडम क्यूरी ने किया। सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, सापेक्षता का सिद्धांत जो कि आपके किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये कोई नया क्वेश्चन आपके नहीं है, सभी क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है और मॉडल पेपर में या किसी भी एग्जाम में पढ़े हैं। एक साथ आपका रिवीजन होता जा रहा है, नोट करते जाइएगा जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला है चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि माइकल फैराडे ने खोज किया है। रमन प्रभाव की खोज किसने किया है? तो रमन प्रभाव की खोज किया सीवी रमन ने। किसने? सीवी रमन ने किया है। अगला है एक्स किरणों की खोज दिया गया है और एक्स किरणों की खोज आपके किसने? रोंटजन ने। किसने? रोंटजन ने किया है। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? तो क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक ने किया था। अगला प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला विद्युत आकर्षक के नियम कौन है? विद्युत आकर्षक के नियम कूलाम ने दिया था। किसने? कूलाम ने। फोटोग्राफी जो कि धातु में होती है वो दिया था आपके जे निप्से के द्वारा। फोटोग्राफी फिल्म में जो आपकी होती है इसकी खोज किया था जॉन कार्बट ने, जॉन कार्बट ने। अगला दिया गया है आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका मेंडलीफ हो जाएगा, मेंडलीफ। अगला है विद्युत प्रतिरोध के नियम जो दिया है वो किसने दिया था? तो विद्युत प्रतिरोध नियम जो दिया वो किसने? आपके ओम ने दिया था। तैरने के नियम जो दिया वो किसने दिया था? तो आपके आर्किमिडीज ने ही तैरने के नियम बताया है। अगला है तापायनिक उत्सर्जन जो कि आपके एडिसन ने दिया है। डायोड वाल्व की खोज किसने किया था? तो डायोड वाल्व की खोज किया था आपके किसने? तो आपके सर जे.एस. फ्लेमिंग ने किया था। ट्रायोड वाल्व की अगर बात कर देते हैं तो ट्रायोड वाल्व की खोज किया था लीडे फॉरेस्ट ने, लीडे फॉरेस्ट ने। नाभिकीय रिएक्टर जो आपने नाम सुना है तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। और अगला दिया है विद्युत अपघटन के नियम जो दिया फैराडे ने दिया था। किसने? फैराडे ने दिया था। बेतार का तार, बेतार का तार की जो खोज किया था ये आपके मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है डायनामाइट की खोज किसने की थी? चलिए
बताइएगा। डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हाइड्रोमीटर की खोज आपके किसने किया है? तो आपके हेनरी विक्टर रेगनॉल्ट, या आप लोग डायरेक्ट नोट कर सकते हैं हेनरी विक्टर। कौन? हेनरी विक्टर आपके हैं। माइक्रोफोन आपने नाम सुना है, तो माइक्रोफोन की खोज आपके एडवर्ड हक्स ने किया था, एडवर्ड हक्स ने किया। फोटोमीटर की खोज किया था एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। कौन? पिकरिंग थे जो फोटोमीटर की खोज आपकी पिकरिंग ने किया। अगला है गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर एसवी देसाई। कौन? एसवी देसाई हैं जिन्होंने गोबर गैस संयंत्र की खोज की थी। सेंट सेस्ट क्या दिया गया है? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट की खोज आपकी कैंपबेल ने किया था। अगला है कि बुनसन बर्नर, तो ये जो आपका बर्नर होता है वो आपके बिल से मतलब उसी नाम से ही आपका है। सेस्मोमीटर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सेस्मोमीटर, ये भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो सेस्मोमीटर की खोज आपके जॉन मिलने, है ना। भूकंप अगर आ जाती है तो सब लोग क्या होते हैं, जान बचाकर भगला जाते हैं। कहाँ? सब अपने आपस में रिश्तेदार में मिलने। तो सिस्मोमीटर की जो खोज किया था जॉन मिलने। अगला यहाँ पर दिया गया है कैराफ से टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर की खोज आपके किसने किया था? तो आपका इमाइलेडोन और आपके जॉन ने। अगला ट्रांसफार्मर की खोज, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो ट्रांसफार्मर की खोज यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। अगला एयर ब्रेक। एयर ब्रेक की खोज किया था जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। अगला है लिफ्ट। लिफ्ट में जो आप लोग चलते उतरते रहते हो ना, इसकी खोज जो किया था वो इलिस ग्रेसी ओटिस ने किया था। ओटिस से याद रखिएगा क्योंकि ऑटोमेटिक होती है ना, इसमें आप लोग खींचते तो है नहीं है, तो ओटी मतलब ऑटोमेटिक हो गया, क्या? लिफ्ट हो गया। अगला टेलीविजन की खोज किसने किया था? तो आपके यहाँ पर जॉन लोगी वेयर्ड। टेलीविजन देखिए, टेलीविजन क्या हो? जॉन लोगी वेयर्ड। टेलीविजन से याद रखिएगा कि टेलीविजन आपके घर में है, तो कोई भी आपका सीरियल आता है तो जो महिलाएं होती हैं वो सीरियल को बहुत ही मन से देखती हैं। खाना छूट जाएगा, है ना, खाना छूट जाए, पढ़ाई छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, नींद टूट जाए, लेकिन आपका वो सीरियल नहीं छूटना चाहिए। तो होता है ना कि यहाँ पर टेलीविजन की खोज जॉन लोगी वेयर्ड, ये जो आपका सीरियल होता है जान ले लेता है। यहाँ पर अगला है कैलकुलेटर की खोज किसने किया था? तो कैलकुलेटर की खोज किया था आपके बी पास्कल ने। किसने? पास्कल ने। अगला है डायलिसिस। डायलिसिस ये होता क्या है? जो अशुद्ध रक्त होता है इसको शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है, जो कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो इसकी जो खोज किया था आपके कोल्फ ने किया था। किसने? कोल्फ ने किया था। अगला है इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप, ये आपके मिल्कॉन ने किया है। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश नीलबोर ने दिया है। अणुओं द्वारा प्रकाश का जो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है वेंकट रमन के दिया गया है। यहाँ पर देखो हम आपको जरूरी वाला बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए यहाँ पर देखिए आप सिगला दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है नाभिकीय बलों का सिद्धांत। नाभिकीय बलों का सिद्धांत ये आपके हिडेकी युकावा ने, हिडेकी युकावा जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कॉस्मिक विकिरण सोपानी प्रक्रम। तो जो कॉस्मिक विकिरण है वो आपके होमी जहांगीर भाभा ने यहाँ पर इसकी खोज किया था। ठीक है ना। यहाँ पर चंद्रशेखर जो सीमा है वो आपके एस चंद्रशेखर ने किया था। और इसके बाद यहाँ पर देखो दिया है ट्रांजिस्टर की खोज आपके जॉन बर्डीन ने। किसने? जॉन बर्डीन ने किया था। यहीं पर देखा जाए जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम आपके गैलीलियो ने किया था। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइमेंस। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपके आइजैक न्यूटन ने किया था। चुंबकीय प्रेरण आपके माइकल फैराडे ने किया है। विद्युत चुंबक जो कि आपके मैक्सवेल हो जाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अति लघु रेडियो तरंगे बेतार संदेश आपके जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। और एक्स किरणें जो होते हैं वो आपके डब्ल्यू के राजन, अर्थात एक्स किरणों की खोज आपके राजन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका टेस्ट था। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।